हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आपके यूट्यूब चैनल सौरभ मेडिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि इससे बहुत लोग सफर कर रहे हैं। जैसे ही अल्ट्रासोनोग्राफी का रिपोर्ट देखते हैं और ये डिसऑर्डर देखते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भला ये है क्या, क्या कारण है, ये क्यों डेवलप हो रहा है? तो आइए आज हम लोग बातें करते हैं सिस्टाइटिस के अबाउट। क्या होता है ये सिस्टाइटिस? द इन्फ्लामेशन डेवलप इन यूरिनरी ब्लैडर नोन एज सिस्टाइटिस। जब आपके पेशाब के थैली में, यूरिनरी ब्लैडर में, जहां आपके पेशाब, जहां आपके यूरिन कलेक्ट होते हैं, अगर वहां पे किसी भी कारण से अगर वहां सूजन हो जा रहा हो, इन्फ्लामेशन हो जा रहा हो, तो उसे कहते हैं सिस्टाइटिस। ये सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम मेल के अकॉर्डिंग फीमेल में बहुत ज्यादा डेवलप होता है, इसलिए महिला मोस्ट कॉमन होती है इस बीमारी के लिए। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि फीमेल का जो यूरेथ्रा है मेल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, छोटा होता है, जिस कारण से अगर आपका किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, वो इजिली यूरेथ्रा के थ्रू असेंड कर जाते हैं, ट्रेवल कर जाते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर में और वहां पे डेवलप कराते हैं सिस्टाइटिस। यूरिनरी ब्लैडर में सूजन। बातें करते हैं इसके काउज के अबाउट। ये क्यों डेवलप हुआ, ये क्यों डेवलप होता है? सबसे फर्स्ट काउज जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ई कोलाई। बैक्टीरिया आया कहां से? अगर आप किसी भी प्रकार से अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, साफ सुथरा पे ध्यान नहीं देते हैं, ये ध्यान दें कि अगर स्टूल का थोड़ा भी कण, गंदगी का थोड़ा भी कण अगर वहां पे रह जाता है, आप अच्छे से शावर नहीं लेते हो, अच्छे से साफ नहीं करते हो, तो उस कंडीशंस में एक सरसों के दाना इतना भी अगर स्टूल है तो उसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है। तो वो इजिली, अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो वो इजिली ट्रेवल कर जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। मैंने बताया कि मेल के अकॉर्डिंग फीमेल का यूरेथ्रा छोटा होता है, जिस कारण से इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी ट्रेवल कर जाता है और सिस्टाइटिस डेवलप कराता है। उसमें इकोलाई, सीडोमोनास, क्लैब्सिला, प्रोटियस जैसे बैक्टीरिया बहुत इंफेक्शन डेवलप कराते हैं। और इसमें मोस्ट कॉमन जो है बैक्टीरिया ई कोलाई। जब भी कल्चर का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि ई कोलाई का इन्फेक्शन ही हुआ है, इस्चेरिचिया कोलाई का ही इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि इन सबों के बनिस्पत ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई की संख्या ज्यादा होते हैं, इसलिए ई कोलाई बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सब बैक्टीरिया नहीं आते हैं, ये सब भी आते हैं, ये सब भी सूजन कराते हैं, लेकिन इसमें इस्चेरिचिया कोलाई मोस्ट कॉमन है। दूसरा होता है थेराप्यूटिक इंजुरी। उसमें क्या होता है कि जो लगातार बार बार किन्हीं को कैथेटर लगाना पड़ रहा है, बार बार कैथेटर का यूज कराना पड़ रहा है, तो उस कंडीशंस में भी इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं और वहां पे सिस्टाइटिस डेवलप होता है। तीसरा जो कारण होते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अगर किन्हीं को डायबिटीज की समस्याएं रहती है, डायबिटीज मेलाइटस है, तो उस कंडीशंस में इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और उस कंडीशंस में सिस्टाइटिस डेवलप होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन देखे जाते हैं सिस्टाइटिस के लिए कि बहुत सारी महिलाएं बहुत कम पानी पीते हैं। अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो उस कंडीशंस में भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होता है बहुत ज्यादा देर तक आप अगर यूरिन होल्ड कर रहे हैं। महिलाओं को प्रॉब्लम होती है कि वो बाहर अनसेफ फील करते हैं, अनसेफ होता ही है, तो उस कंडीशंस में बहुत ज्यादा देर तक यूरिन को होल्ड कर लेती है, तो उस कंडीशंस में भी आपको सिस्टाइटिस की डिसऑर्डर हो सकते हैं, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होता है स्टोन। अगर आपका स्टोन हो, किडनी स्टोन्स हो और वो ट्रेवल करके यूरिनरी ब्लैडर में आ गए हो,
तो उस कंडीशंस में भी अगर वहां स्टोन प्रेजेंट है तो कुछ कंडीशंस में वहां पे इन्फ्लामेशन डेवलप हो सकते हैं, सिस्टाइटिस डेवलप हो सकता है। तो ये सब है मोस्ट कॉमन काउज जिसके कारण आपका सिस्टाइटिस डेवलप होता है। और इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो होता है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरिया किसी कारण से वहां पे ट्रेवल कर गया, चला गया, तो वहां पे आपको सिस्टाइटिस डेवलप कराएगा। बातें करते हैं कि इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, कैसे आप डिटेक्ट कर पाओगे। फर्स्ट जो है पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब करने के समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होता है। पेशेंट बताते हैं पेशाब बहुत ज्यादा दुर्गंध युक्त होता है, डॉक्टर साहब मैंने यूरिन किया, टॉयलेट किया, बहुत ज्यादा वाश आता है, बहुत ज्यादा दुर्गंध वो महकता है। नेक्स्ट होता है कि पेशाब में झाग आना, पेशाब में झाग भी देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा यूरिन में झाग देखने को मिलता है। लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है। कभी कभी किसी कंडीशंस में हेमेचूरिया भी देखने को मिलता है, यानी कि पेशाब में खून, यूरिन के साथ कुछ ब्लड के मात्रा भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे तो इन्फ्लामेशन है, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन है, तो उस कंडीशंस में आपको ब्लड भी देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस लगता है, थकान लगता है। पेशेंट में सिस्टाइटिस के कंडीशंस में माइल्ड फीवर भी देखने को मिलता है। तो ये सब लक्षण जो है सिस्टाइटिस का है। आपको सिस्टाइटिस के कंडीशंस में ये सारे सिम्टम्स देखने को जरूर मिलते हैं। बातें करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि क्या मैनेजमेंट करने चाहिए। सबसे पहली बातें जो है मैनेजमेंट की कि अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो यहाँ पे बहुत पानी का आपको जरूरत है। आप ऐसे भी पानी की मात्रा को बढ़ा दें, वो आपके बॉडी के लिए हर प्रकार से फायदेमंद है। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, यूरिन होल्ड बहुत कम करें। आप सेक्सुअल कंटामिनेशन के बाद अपनी यूरिन बाहर करें, अपनी यूरिन पास करें और उस एरिया को अच्छे तरह से हाइजीन करें, अच्छे तरह से साफ करें। स्टूल पास करने के बाद भी अपने जेनिटल्स को अच्छे प्रकार से वॉश करें, धोएं। वहां पे जो लोग बहुत ज्यादा परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं या स्पर्मिसाइड यूज करते हैं, कोई क्रीम यूज करते हैं, तो उस कंडीशंस में आपके इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस कंडीशंस में आपको ये सब अवॉइड करने चाहिए। सॉप वगैरह भी जो यूज करते हैं वहां पे उस एरिया में नहीं यूज करने चाहिए। उस कंडीशंस में आपको वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप हाइजीन को बिल्कुल अच्छी तरह से मैनेजमेंट करें। अगर आपको ऐसा परेशानी हो रहा है तुरंत डॉक्टर से मिलें, तुरंत कंसल्ट करें, तुरंत आप बताइए कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा ऐसा परेशानी हो रहा है। ट्रीटमेंट के अबाउट अगर कुछ भी जानना हो, अगर ऐसे डिसऑर्डर हैं आपको, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुझे ऐसी परेशानी है, जानकारी लेनी है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो ये आशा करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे तरह से इस सिस्टाइटिस के बारे में समझे होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।